एक बार फिर से डॉक्टर संजोग बिडवालकर हमारे साथ हैं। और पिछली बार जो इंटरव्यू था वो बड़ा शॉर्ट नोटिस पे था, आज भी वैसे शॉर्ट नोटिस पे, लेकिन हमारे पास काफी समय है आज। डॉक्टर साहब, पिछली बार जो बातें रह गई थी अधूरी, एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई थी, मैं वहीं से याद करता हूं कि आपकी मदर नॉनवेज बहुत अच्छा बनाया करती थी। हाँ। और आपको ये शंका थी उसको लेकर के गुरुदेव के पास से आप गए, तो वो वहां से शुरुआत कीजिए सर। देखिए, मेरी जो मदर है, हम कायस्थ हैं जी, और मेरी जो मदर है वो बहुत बेहतरीन नॉनवेज बनाती थी और हम लोग बहुत शौक से खाया करते थे जी, और पसंद भी था। चूंकि वो बनाने वाला भी अच्छा और खाने वाला भी अच्छा हो, तो दोनों तरफ से बड़ा आनंद आता है जी। तो हम लोग बहुत खाया करते थे नॉनवेज। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो मन में ऐसा लगता था कि एक तरफ अपन ये गुरुदेव का योग करते हैं और एक तरफ जो है ना नॉनवेज खा रहे हैं। तो एक दिन गुरुदेव मेरे क्लिनिक पे बैठे थे, तो मैंने गुरुदेव से ये प्रश्न कर ही लिया। मैंने कहा, गुरुदेव देखो, हम एक तरफ आपका ध्यान करते हैं, दूसरी तरफ नॉनवेज भी खा रहे हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ऐसा एक, जिसे कहते हैं ना, पाप का वो भाव जागृत होता है कहीं ना कहीं कि अपन जानवर को खा रहे हैं। तो गुरुदेव ने मुझे कहा कि नहीं, देखो ऐसा है बेटा, आपको अच्छा लगता है ना, खाओ, ताकत तो तब दिखेगी जब वो चीज आपको छोड़ के चली जाएगी। जी जी, कहते हैं आप उसको मत छोड़ो, वो आपको छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद में भी इधर मैं ध्यान करता रहा और उधर वो मैं नॉनवेज ले भी रहा था। एक दिन क्या हुआ, नॉनवेज खाने के बाद में अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरा शरीर इतना कड़वा, जैसे हजारों कुनेन घोल के अंदर डाल दी हो। मतलब जिसे कहते हैं ना, अपन को कभी एहसास नहीं होता, सिर के बाल भी कड़वे, माय गॉड, इतना कड़वापन आया। हाँ। तो उस दिन मुझे वो बात थोड़ी सी समझ में आई नहीं। लेकिन क्या हुआ, जब नेक्स्ट टाइम जब मैंने दोबारा खाया और दोबारा मेरे साथ में ये घटना घटी, तब मुझे ये लगा कि ये उस योग का चमत्कार है। अब वो कह रहा है कि अब इस चीज को तू छोड़ दे, अपने आप ही छोड़ दे, अपने आप छोड़ जाएगी। और साहब, उसके बाद में मेरी हिम्मत हुई नहीं दोबारा नॉनवेज खाने की, और फिर मैंने वो छोड़ दिया। तो ये साहब गुरु ने वो चीज मुझसे करवाई, और वो उनकी बहुत बड़ी कृपा रही कि इस चीज को साहब छोड़ दिया और प्योर वेजिटेरियन बना दिया सब। बहुत बढ़िया। ये कौन से सन की बात होगी? ये सन होगा करीब, ये है तो साहब 86 के आसपास की। 96 के आसपास? 96 के नहीं साहब, 96 तो बहुत ऊपर चला गया साहब। ओके, क्योंकि आपकी जो दीक्षा हुई थी वो तो 92 में हुई थी। नहीं, 92 से बहुत पहले हुई थी मेरी। अच्छा, मतलब ये गुरु जी के बिल्कुल बहुत शुरुआती दिन थे साहब। हाँ, तो वो 90s में शुरू किया था उन्होंने। हाँ, बिल्कुल हो सकता है वो उसी समय हुआ। हाँ, उसी समय हुआ, तो उन्हीं दिनों के आसपास, उन्हीं दिनों के आसपास है। और बड़ी प्रचिति, बड़ी उस समय मैंने जो बात कही थी, बड़ा पावर वो मतलब देते थे। हाँ, तो उस समय बहुत लोगों को बहुत जबरदस्त प्रचितियां हुआ करती थी। इवन मैंने, अब जैसे आपने शायद भंवर जी से ये बात भी कही होगी, ये बात उनसे सुनी भी होगी जी। भंवर जी के को भी मैं जैसे अब मैं जानता हूं, तो उनके बाल सफेद से दोबारा काले हो गए थे सब। भंवर सिंह जी के? हाँ, भंवर सिंह जी के। ये बात उन्होंने मुझे आज तक नहीं बताई। हाँ, ये मैंने देखा हुआ है सब। अच्छा, ये मैंने देखा हुआ है, और ये बड़ा उनका, मेरे को उस समय बड़ा अजीबोगरीब रहा था। हाँ। मैंने कहा ये वापस उनके बाल बहुत सफेद से दोबारा काले हो गए थे। और ये मैंने देखा था सब। तो ऐसी बहुत सी चीजें, लोगों में बहुत परिवर्तन आया। लोग बाग जो बहुत मतलब स्वभाव में बहुत कटु हुआ करते थे, उनमें भी बड़ा काफी फर्क आया। लेकिन मैं जो इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। देखिए, शुरुआत वो करवा देते हैं, लेकिन बाद का सब कुछ आपको करना होता है, करना पड़ता है। अब ऐसी एक दफा मेरे को बात हो रही थी, तब मैंने गुरुदेव से ही पूछा था। मैंने कहा, गुरुदेव आप ये अपने को दीक्षा देते हो, उसके बाद में जब शिष्य जब शुरू होता है, इसमें आगे की सीढ़ियां चढ़ता है, वो शुरू होता है, तो उसके बाद में तो गुरुदेव ने कहा, देखो ये ऐसा है, आप अगर इसको करते जाओगे ना, तो जब जैसे सूर्य होता है, सूर्य आता जाता है तो पूरा प्रकाश फैल जाता है, तो सब तरफ आपके प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया या इस चीज से दूर हो गए, तो फिर आप ये मत छोड़ना, सोचना कि ये आपके साथ ही हमेशा रहेगा। फिर आपकी तारे की तरह हो जाएगी, बस वो टिमटिमाते तारे की तरह आप नजर आने लग जाओगे। तो आपको मतलब ये होने के बाद में इसको छोड़ना नहीं है, इसमें लगातार आपको निरंतर गतिशील ही रहना है। जहां आप गुरुदेव को छोड़ दोगे,
वहां पे ये है कि गुरुदेव फिर वो कहते हैं ना ध्यान का ही होता है और वो अंदर से आदमी को आत्मबल देता रहता है और आदमी बलशाली होता रहता है। तो उन्होंने ये मतलब उन्होंने वो सूर्य से तुलना करके मुझे बताया था। उन्होंने कहा था देखो सूर्य के समान, सूर्य जब चमकता है आकाश के अंदर तो सूर्य दिखता है, तारे नहीं दिखते, फिर तारे नहीं दिखते। तो कि यही बात जब आप मंत्र को इतना वो कर लोगे और लगातार, तो फिर आपके अंदर एक तरह का प्रकाश आ जाएगा और फिर वो आपकी आभा है, लेकिन उस आभा के साथ आपको रहना पड़ेगा, उसको छोड़ के चलेगा नहीं फिर। इस तरह की जो है ना वो बात मतलब उन्होंने समझाई थी। और शिष्य, बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, कई कारण होते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि साहब हमसे नहीं होता, कई लोग कहते हैं उनके मन के अनुरूप उनको लगता है कि नहीं साहब हमें पैसा नहीं मिला, हमने तो पैसे के लिए किया था इसलिए छोड़ देते हैं इस चीज को। लेकिन ये उस चीज के लिए है ही नहीं ना, ये तो एक मतलब ये रास्ता ही अलग है ना। इस रास्ते में माया से कोई लेना देना नहीं है। लोग बाग इसको माया में लपेट लेते हैं। कई लोग कहते हैं साहब हमारा शरीर अच्छा हो जाए, रोग मिट जाए। तो रोग तो साहब सबसे जो आपके आत्मा के ऊपर, आत्मा सबसे पहले बीमार हो, इसके बाद आप बीमार हुए साहब। सही बात, वो वाली बात है। तो आपके आत्मा के रोग ये मिटा देगी, ये वो शक्ति है। लेकिन लोग बाग उसको शारीरिक इस पे लेके छोड़ देते हैं। कहते हैं नहीं मैंने तो इसलिए किया था कि मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाए, लेकिन उसपे कुछ फर्क नहीं पड़ा इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और छोड़ने के बाद में क्या होता है, अब वो उस आदमी ने अगर थोड़ा सा और वक्त दिया होता इसको, थोड़ा और वक्त के लिए किया होता तो उसका पैरालिसिस ठीक हो जाता। लेकिन चूंकि उन्होंने वो गुरु पे से अपना, जिसे कहते हैं ना, विश्वास खो दिया, तो फिर उसके बाद में फिर ये काम नहीं करता। तो ऐसा होता है। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट याद है या ऐसा कोई मतलब साधक याद है जिसको पैरालिसिस था और वो ठीक हुआ बीकानेर में ही? ऐसे कुछ नहीं, ऐसे काफी लोग हैं मतलब जो ठीक हो गए। अब क्या है कि कईयों से व्यक्तिगत संपर्क रहा, कईयों से नहीं रहा, लेकिन बीमारियों में बहुत लोग मतलब ठीक हुए। अब जैसे मैंने पिछली बार बताया था, वो एक ड्रग्स वगैरह लेते थे, सैनी थे पंजाब के, उनकी वो छूट गई थी, बिल्कुल लत छूट गई थी। और वो इतने जबरदस्त तरीके से लेते थे कि उनका परिवार बिल्कुल तबाही की ओर आ गया था। लेकिन उससे उसकी आदत बिल्कुल छूट गई थी और उन्होंने छोड़ दिया था। और वो गुरुदेव के इतने भक्त हो गए थे और वो बराबर पंजाब से आया करते थे साहब। तो जो है ना सैनी थे वो। तो गुरुदेव ने भी उनका जिक्र किया है, वही है वो जो खूब मतलब इंटरव्यूज लिया करते थे। बिल्कुल वही। और एम्स के डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि भाई अब ये तो नहीं दोगे तो मर जाएगा। बिल्कुल। तो ये वो हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिल्कुल छूट जाती हैं। और बहुत कृपा रही गुरुदेव की, बहुत लोगों पे रही। अब क्या हुआ, बहुत लोग सामने नहीं आए और एक दूसरे से दूर होते गए लोग बाग। और कभी ऐसा हुआ नहीं कि वापस गुरुदेव के बाद में, अब ये आपका मतलब मैं तो कहता हूँ आपका बहुत बड़ा उपकार है साहब। आपने दोबारा ये सब मतलब घेर के ला रहे, सबको ला रहे हो और आप व्यक्तिगत तौर पे ये प्रयास कर रहे हो। सब लोग अपना अपना अनुभव बताएं, आशीर्वाद है, है ना। और सब बहुत ही, मैं कहता हूँ अगर ये दोबारा शुरू करें, जिन्होंने छोड़ दिया है वो भी दोबारा करें इसको। और इसको बस एक आत्मा की गति के लिए अपने को करना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए करना है। बाकी सब चीजें इसके सामने गौण है सब, बाकी सब गौण है बिल्कुल। बाकी किसी, और गुरुदेव हमेशा कहते भी थे ये बात कि बहुत सी परीक्षाएं आएंगी। अब कईयों को क्या होता था, कईयों को सिद्धियां प्राप्त हो जाती थी, है ना, वो सिद्धि में अटक जाते थे। और सिद्धि में अटकने के बाद में गुरुदेव अपने मुंह से कहते थे, फिर वो जो अपना चेला जो है वो सिद्धि तक ही सीमित हो जाता है, उसके आगे वो निकलने की कोशिश नहीं करता। तो वहां जो अटका वो खराब होता गया। जो उससे निकल के आगे चला गया ना साधक, वो फिर ठेठ आगे तक जाता गया। तो ऐसे बहुत से अनुभव गुरुदेव बताते। ऐसे कुछ थे सिद्धि वाले आपको मिले जो सिद्धियों के चक्कर में उलझे रहे, बिना नाम लिए अगर आप बताना चाहें तो? अब आप देखो, बाकियों को छोड़ो, मैं अपने बता देता हूँ, चलिए ठीक है ना। एक दफा ध्यान करते समय ऐसे मेरे मन में एक विचार आया कि बारिश आनी चाहिए, बारिश आनी चाहिए। और वो एक ध्यान में मैं कर रहा था, वो ध्यान यहाँ पे यहाँ लगा वो ध्यान, और उसके बाद में बारिश आई। तो मुझे लगा ये कोइंसिडेंस है, हो सकता है ऐसे आ गई। उसके बाद में क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में फिर दोबारा वो बात हुई, फिर दोबारा हुआ, फिर तीसरी बार, यूं करके काफी बार ये चीज हुई।
फिर जब ये काफी बार हुई तो मैंने मेरी मिसेस को एक दिन कहा, मैंने कहा बारिश लाऊं मैं, तो कैसे तो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है। मैंने कहा अभी लाता हूं, तो मैं ध्यान में बैठ गया। हाँ। और बैठने के बाद में फिर वो जब मैंने ध्यान लगाया फिर मैंने कहा कि ये ना बारिश आएगी, और वो उस दिन बारिश आ गई। तो ये लेकिन क्या हुआ, मेरे को बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अपने को इसको छोड़ देना है। हाँ। और मैंने तुरंत उस चीज को छोड़ दिया। बहुत बढ़िया। तो मैं आगे निकल गया भाई, ध्यान ठीक है, ध्यान करना है, बाकी इन चीजों को अपने को पीछे छोड़ देना है। जो भी ये चीजें आएंगी इनको पीछे छोड़ देना है, क्योंकि ये अपना मतलब जिसे कहते हैं स्टेशन और ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो गुरुदेव ने ये भी बात कही है, मैंने कई उनके लेक्चर्स में सुना है कि आपको साधक को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां तो एक तरह का माइलस्टोन है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ रही है। आप उस माइलस्टोन का सहारा लेकर के बैठ जाओगे तो फिर आगे की यात्रा करेगा कौन? नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज समझ में आती है। और सिद्धियां एक तरह का मतलब रास्ता भटकाने का भी जरिया हो सकती है, माया का। माया का, बिल्कुल। तो उससे तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप बताएं सर, बहुत आपके तो अनुभव रहे हैं। और क्या होता है साहब, कई बार क्या होता है, ये शुरुआती दिनों का है। हाँ। शुरुआती दिनों में जब मैं जुड़ा हुआ था तब उन दिनों में क्या होता था, कई दफा बहुत अच्छे सुगंध आते थे सब। अच्छा। मतलब आप इस जगह बैठे हुए, यहाँ पे कोई फूल नहीं रखे हुए। हाँ। लेकिन वो अचानक ही फूलों की बहुत अच्छी सी महक आएगी आपको। अच्छा। और आपको पता नहीं चलेगा ये कहाँ से आ रही है। आप सोचते रह जाओगे कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है। फिर आप उस पे पहुंचोगे कि नहीं, ये शायद इसकी वजह वो है। नाद आपको सुनाई देते हैं, ये सब इसमें होता है। लेकिन होना क्या है कि ना, अगर आप उसमें रुक गए, आपने ये कोशिश की कि ये खुशबू मेरे को और आए तो वो और आएगी। आपने ये विचार किया कि ये नाद मुझे और आए तो वो और आएंगे। आपको उनसे आगे निकल जाना है सब। उनमें आप, अगर आपका माइंड ये सोचता रहा ना कि मेरे को ये सुनना है, तो वो आपको सुनाता रहेगा, फिर बहुत अच्छी तरह सुनाएगा सब। क्योंकि वो आपके वो अंदर ही उसको पूरा कर रहा होता है। वो कहता है सुन। तो उससे आगे निकलना। और ये सारे जो बीच के जैसे कहते हैं ना पत्थर हैं, जो भी कह दो, उनको आपको आगे हटा के आपको आगे चलते जाना है। और फिर सर मोक्ष में आपको निकल जाना है, मोक्ष की तरफ। और इसमें मैंने ये देखा है कि आप कहीं भी मत अटकिए साहब, बिल्कुल। और आपको सब धीरे 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 ये रास्ता एकाकी की ओर ले जाएगा। और एक ऐसा दर्शन है साहब, विस्तृत दर्शन है जो नाथ संप्रदाय ने हमें दिया हुआ है साहब। और इसके फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तभी सर उद्धार भी तभी दुनिया का होगा। बिल्कुल। उससे पहले तो उद्धार भी नहीं हो सकता। एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सी बात है कि मतलब गुरुदेव ने ये बात कही है और बहुत कम लोगों के समझ में आती है। मुझे समझ में आ गई। गुरुदेव ने कहा है कि स्थायी शांति आपके अंदर से आएगी। हाँ। और ये बाहर जो बनी हुई संस्थाएं स्थायी शांति लाने के लिए, इनसे तो शांति आ ही नहीं पाई। नहीं आई। तो जब सारी शांति अंदर से आएगी तो जितने ज्यादा मानव उस स्थायी शांति के लिए ध्यान करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो ये एक सस्टेनेबल शांति है। वो शांति आने के बाद विश्व एक रहने लायक जगह हो जाएगी। तो गुरुदेव ने यही कहा है कि स्थायी शांति बिना कुंडलिनी जागरण के संभव नहीं। बिना कुंडलिनी जागरण के संभव। सारे प्रयास, मानवीय प्रयास फेल हो चुके हैं। बड़ी बड़ी संस्थाएं फेल हो चुकी हैं, जो कि केवल जासूसी का ही काम करती हैं। और कुछ नहीं करती। बिल्कुल सारी संस्थाएं। लेकिन अंदर की यात्रा है ये। अंदर की यात्रा है। और इसमें क्या है कि आपको अंदर ही अंदर जाना है। हाँ। मतलब ये वो अमृत है सब, बहुत गहरे में है। गहराई में वो गुरुदेव हमेशा कहते थे कि वो जो मटका उल्टा पड़ा हुआ है पानी के अंदर, उसमें पानी भरा हुआ है। तो ये वो अमृत है सब। और उस अमृत को निकालने में आपको बड़ा वो रास्ता बहुत लंबा तय करना पड़ेगा। गुरु कृपा जो है उससे तो वो आसान हो जाता है। क्योंकि गोरखनाथ जी का जब वो उदाहरण देते थे खेचरी मुद्रा के लिए कि गगन मंडल में ऊंदा कुआं ताम्रत का वासा, सुगरा हुए भर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो गुरु की महिमा और अमृत और मोक्ष, ये तीनों चीजें एक ही दोहे में उन्होंने समेट दी। अब जिसको समझ में आ जाएगी उसको तो मिल जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो फिर
बौद्धिक प्रयासों से मिलने वाली चीज नहीं है। ये नहीं साहब, बुद्धि से परे है, बुद्धि से बहुत परे, बुद्धि से परे। और इंसान यही करता है ना, इंसान सब जगह बुद्धि लगाता है, बुद्धि लगाता है, और वही वाला होता है। अब जो छात्र विज्ञान के होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा और वो हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है, क्योंकि भाई जो कुछ है वो विज्ञान के अंदर ही है, विज्ञान से बाहर कुछ है ही नहीं। लेकिन ये कई ऐसी चीजें हैं जो अब अपन साधारण सिद्धियों को ही माने। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि नॉनवेज खाने के बाद में जो कड़वापन आया, मेरे को पहली बार अपने बालों में कड़वापन, इंसान सोच नहीं सकता बाल कैसे कड़वे हो सकते हैं। मैं भी वही सोच रहा था कि बाल कैसे कड़वे हो सकते हैं। आपने कौन सा बाल टेस्ट करके देखी है ना, वही वाली बात है। लेकिन बालों में भी कड़वापन महसूस हुआ, इसका मतलब वो चीज क्या है? जबरदस्त अनुभूति है सर, है ना, जबरदस्त। तो मतलब आपके रोम में कड़वापन आ गया, ये कह सकते हैं। ये चीज हम कह सकते हैं। तो ये अब विज्ञान में कहाँ ये नहीं, इसको अपन वो कर सकते जो है ना। तो बांधने की कोशिश करो तो वो आप अलग अलग तर्क देके बांधते जाओ, बाकी कुछ उसमें है नहीं सब, कुतर्क है फिर। वो कुतर्क है वो जो है वो तो कुतर्क ही है सब। तो ये सब चीजें। तो आपने गुरुदेव का होम्योपैथी के लेवल पे ट्रीटमेंट किया। आपने वो उदाहरण भी दिया कि एक बंदा आया था और वो कह के मैं गुरुदेव से बात नहीं करवाऊंगा सब। और वैसे भी व्यक्तिगत तौर पे गुरुदेव आपके पास आ जाया करते थे और रहता था, और बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि अरे इतने पावरफुल गुरुदेव है, इनसे कुछ लेते क्यों नहीं हो। तो ऐसे इंसिडेंट्स और भी हुए होंगे गुरुदेव के सानिध्य में, आपको बहुत ऐसी प्रेरणा मिली होगी। क्योंकि मैं आपको सुन रहा हूं तो मेरे को नशा हो रहा है, तो मैं वो नशा सब लोगों को हो जाए, मैं तो उतनी ही प्रार्थना कर रहा हूं। और इसलिए आपको आज अनुरोध भी किया कि सर आप पहले अगर थोड़ा आ जाए तो हम ज्यादा देर बात कर पाएंगे। तो बहुत अनुभूतियां हैं सर आपके पास, आप तो बोलते रहे और मैं सुन रहा हूँ आंख बंद करके। और जो मैंने सबसे ज्यादा गुरुदेव में, वो जब गुरुदेव मतलब आते थे और बैठते थे और हम जब बातें करते थे, तो एक चीज होती थी, उनमें एक परम शांति भी थी साहब। अच्छा। उनका मतलब जिसे कहते थे ना, जो आपके पास में बैठना होता था या वो किसी भी के पास बैठे, तो मैंने मेरा ही अनुभव किया, आपको ऐसी शांति और कहीं नहीं मिलेगी साहब। मतलब अच्छा। जिसे कहते हैं ना, वो मन फिर कुछ मांग नहीं सकता उससे। अच्छा। वो कहते हैं ना कि आपको जो सब कुछ मिल जाता है, फिर आपकी वो कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, वो इच्छा ही नहीं रहती। वो आदमी सोचता है कि इंसान मेरे पास में बैठा रहे। तो इसके मतलब ये सब कुछ उनके अंदर था, सब उनमें था। और एक परम शांति थी, सब परम शांति थी। वो जो है ना, वो तो परम पिता परमेश्वर है। आप तो उनके पास बैठे हो, तो वो शांति आपने महसूस कर ली, और आपकी बस यही इच्छा रहती थी कि मैं यहीं बैठे रहे। और नहीं, और वो मतलब आप देखो, उन्होंने मेरे ऊपर तो बहुत उपकार है, बहुत उपकार है। मैं मानता हूँ इस बात को कि कोई पहले के जो जन्म है, पूर्व जन्म के, तो उसका कुछ ना कुछ वो फल मिला, जो मेरे पास में काफी बार आते थे, बैठते थे, और हर तरह की बात मुझसे करते थे। कोई भी बात हो, हर तरह की बात करते थे। तो उनको क्रिकेट वगैरह में कोई रुचि थी गुरुदेव को, या कभी क्रिकेट की बात करते थे वो मुझसे जो है ना। अब आप देखो, क्रिकेट की उन्होंने बात की लेकिन कम की, ज्यादा क्रिकेट की नहीं करते थे। पॉलिटिक्स में उनको थोड़ी रुचि थी। हाँ। लेकिन पॉलिटिक्स को वो उतनी ही गाली देते थे। अच्छा। पॉलिटिक्स उनको कभी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन वो पॉलिटिक्स को गाली बहुत देते थे। लेकिन हाँ, वो पॉलिटिक्स की बातें जरूर किया करते थे। वो उससे कभी अछूते नहीं रहे, पॉलिटिक्स की बात किया करते थे। लेकिन पॉलिटिशियंस उनको पसंद नहीं थे, कि ना, वो ये कहते थे पॉलिटिशियंस के बारे में कि ये लोग तो देश को खाने का काम करते हैं। वो वाली बात। जितना संक्षेप में या सीमित दायरे में बात करें, क्योंकि पॉलिटिक्स एक तरह का बर्निंग इश्यू है। हाँ, बर्निंग इश्यू है, सारे लोगों के लिए है। और मतलब दुनिया पॉलिटिक्स की वजह से इतनी विभाजित हो चुकी है, बहुत विभाजित हो चुकी है।
और गुरुदेव ने वो पहले भांप लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जैसे हमारे ट्विटर कैंपेन वगैरह चलते हैं, गुरु भाई बहन बहुत सीरियसली काम करते हैं, बहुत लाखों लोगों तक ये बात पहुंचती है। तो कुछ गुरु भाई बहन बोलते हैं कि इस मिनिस्टर को लगा दो, उस मिनिस्टर को लगा दो, टैग कर दो, ये कर दो, मतलब उनको ट्वीट कर दो, ये कर दो। तो अंदर से कभी कभी यही बात निकलती है कि ना नेता आपका भला करेगा, ना अभिनेता आपका भला करेगा। आम इंसान ही आम इंसान का भला कर पाएगा। नहीं, ये सच्चाई साहब, ये सच्चाई है। देखो, जनता हमेशा ये सोचती है कि ये पार्टी मेरा भला कर देगी, ये नेता वो भला कर देगा। अरे राजनीति वो चीज है जो कभी दूसरे का भला करने के लिए नहीं आई है। राजनेता हमेशा खुद का भला करने के लिए आते हैं, और जनता ये बात कभी नहीं समझ पाती। वो ये सोचती है कि ये मेरा भला करेगा। सही बात। जबकि उसके कहते हैं ना, अलग ही वो होते हैं, एजेंडा अलग होता है, उनका एजेंडा अलग होता है, वो अलग उस पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन वही है कि जनता वो हमेशा भोली जनता है। और ये बात बिल्कुल सही है, जनता ही जनता का भला कर सकती है। बिल्कुल, आम आदमी से आम आदमी तक पहुंचने वाली सूचना है ये। बिल्कुल। और गुरुदेव तो मतलब जैसे उनके एक वो थे, मित्र थे श्री राम दुबे, जो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी थे, तंत्र विद्या भी जानते थे। तो गुरुदेव ने भी उनसे कहा था कि भी मेरी रुचि तो पॉलिटिक्स में जाने की थी, और उन्होंने कहा कि आपके कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में आप नाम कमाओगे। तो कभी उसका भी जिक्र करते थे क्या गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल। गुरुदेव का इस बात पे मुझे याद है अच्छी तरह से। एक दफा क्या हुआ कि गुरुदेव ने मुझे कहा कि भाई ऐसा ऐसा है। पंडित श्रीराम दुबे जो थे वो रेलवे में ही थे, रेलवे में थे। और गुरुदेव कहते थे कि मैं अंदर से बहुत विचलित रहा करता था, क्योंकि यूनियन लीडर थे, और के लड़ाई झगड़ा, इसको गाली गलौज कर, उसको गाली गलौज कर, इस तरह का काम था। तो यूनियन लीडर कहते थे वो मैं अपना रोल में निभा रहा था, लेकिन वो कहता मैं अंदर से बहुत विचलित रहता था, शांति नहीं थी, कहीं कुछ नहीं थी। तो एक दिन के मन हुआ चलो पंडित जी के पास चलते हैं, और उन्हें ये कहा कि भाई मुझे ये बताओ कि आप जो है ना, कोई मुझे ऐसी बात बताओ जिससे जो है ना मैं अंदर से मेरे को शांति मिले। तो उन्होंने कहा कि तू तो ऐसा कर, गायत्री मंत्र का जाप कर। तो क्या मैं तो रह गया जाट, और गायत्री मंत्र का जाप करता था। और कहते थे मैंने इतने जाप किए, गायत्री मंत्र के इतने जाप किए। एक दिन मैं जाप करके जब मैं लेटा, सुबह 5 बजे से, या पता नहीं उन्होंने जो भी कहा होगा, सुबह से मैं लगा हुआ था, और रात हो गई थी। और रात को जब मैं लेटा, लेटने के बाद में कहते हैं कि अंदर मेरे संपूर्ण प्रकाश दिखाई दिया। कहते हैं आज तक मेरा अनुभव ऐसा कभी नहीं था कि अंदर प्रकाश हमेशा बाहर ही दिखा इंसान को। ऐसा कैसे हो गया, अंदर कैसे प्रकाश दिख रहा है? और वो भी जाट को। हाँ, वो भी जाट को। तो जो तो कहते हैं अगले दिन सुबह मैंने, कहते हैं जैसे मैं इंतजार कर रहा था, भोर हो, मैं अपनी साइकिल उठाई और श्री राम दुबे के पास घर पहुंच गया, और कहा कि भाई ये क्या हो। तो उन्होंने कहा कि तेरे को तो गायत्री सिद्ध हो गई है, फिनिशिंग पॉइंट पे। अब जो है ना तू ये छोड़ दे, और तू तेरा रास्ता बदल ले। कहते हैं उसके बाद फिर मैंने अपना वो टर्न किया सारा, और इसकी तरफ, योग की तरफ मुड़ा। और उसके बाद में तो फिर अलग अलग वो आते गए। कष्ट बहुत उन्होंने सही, बहुत कष्ट बहुत सही कष्ट। लेकिन उन्होंने वही हुआ ना, उन्होंने कभी मतलब उसको वो माया की लाइन में लेते रहे। जो भी कष्ट उनके जीवन में आए ना, उनको उनके बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, करीबी चले गए। आदमी ये सोचता है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप मानो गणेश जी के साधक हो, है ना, एकदम से आपको सूचना मिले कि अरे आपके पापा एकदम ठीक थे और चले गए। तो क्या होता है, आदमी इसलिए नहीं यार मैं गणेश जी की भक्ति करता हूँ, गणेश जी ऐसा कैसा किया, तो लोग मूर्ति उठा के बाहर फेंक देते हैं। गुरुदेव ने वो रास्ता कभी नहीं चुना। गुरुदेव हमेशा इस योग पे चले। उनके बहुत सी चीजें हुई उनके साथ में जो उनके मन के विपरीत थी, लेकिन उन्होंने उसको सबको एक माया के उसमें लेते रहे वो, और वो अपने योग के रास्ते पे चलते रहे। बाद में और भी ये राधा कृष्ण वाली सिद्धि जो उन्हें हुई, उसके बाद में फिर वो आगे और लोगों को वो दिए
एक गौड़ साहब करके थे, तो राधे श्याम जी गौड़, उन्होंने वो दिया अपना जलील पे, वहीं पे हम भी वहीं रहा करते थे। और तो उनसे टकराव बहुत बार हुआ, बहुत बार। बातें भी कई तरह की होती थी। और वो राधे साहब जो गौड़ साहब जो थे जी, वो भी थोड़े से ऐसे कड़क स्वभाव के आदमी थे। अच्छा। तो लेकिन वो मतलब गुरुदेव ने जब उनको दीक्षा दी तो वो मान गए तुरंत, एकदम सरलता से उन्होंने वो दीक्षा ग्रहण की। और वो भी उसमें चले आगे। और बहुत अब जैसे भंवर जी हैं, भंवर जी भी गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य हैं, बहुत पुराने शिष्य हैं। और उनके पास में, भंवर जी के पास में तो खजाना होगा, बिल्कुल अनुभवों का खजाना होगा भंवर जी के पास में। और भंवर जी से बात हुई थी, एक लाइव सेशन था अभी रिसेंटली, उसमें आए थे। और इनफॉर्मली भी बहुत बात हुई उनसे। तो बहुत अनुभूतियां हैं उनके पास भी, बहुत अनुभूतियां। तो आपके जो छोटे ब्रदर पहले जुड़े थे, उनसे रिलेटेड कुछ अनुभूतियां हैं आप जो शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपको जोड़ा। वो कुछ आप बताएं तो। नहीं, वो क्या हुआ कि वो इसमें बहुत डीपली उतरते चले गए। अच्छा। मतलब उन्होंने क्या किया कि है ना, ध्यान बहुत करते थे, बहुत ध्यान करते थे। और ध्यान में वो आगे बढ़ते चले गए। गुरुदेव का बहुत ध्यान किया। उसके बाद में अचानक उनके मन में आया कि नहीं, ये साधनाएं अधूरी हैं, अपने को इसके लिए सब छोड़ना है। धीरे धीरे उन्होंने मतलब कहते हैं खाना छोड़ दिया कि कुछ भी अंदर नहीं जाना चाहिए। पानी छोड़ दिया होगा। एक दिन चक्कर आके नीचे गिर गए। और उन्होंने मतलब साधना के अंदर अपने आप को इतना गला दिया था, क्योंकि रोटी पानी छोड़ने के बाद में, और मेरे गुरुदेव से बात भी होती थी। मैंने कहा गुरुदेव ये, तो गुरुदेव कहते थे कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है वो, ऐसा नहीं है, हमको अपने शरीर को पहले जीवित रखना है। सही बात। रोटी नहीं छोड़नी है। लेकिन उनको ये लगता था कि भी आहार भी अंदर नहीं जाना चाहिए, कुछ भी, क्योंकि आहार में भी कुछ गलत चीजें अंदर चली जाती हैं। वो उस रास्ते पे निकल गया था। तो जब वो उसने अति कर दी, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना उसने कुछ खाया हुआ नहीं, तो ऊपर से नीचे गुड़कता वो आया सीढ़ियों पे से, और हॉस्पिटलाइज हुआ। और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसको 2nd स्टेज का ट्यूबरकुलोसिस बताया। तो उसके बाद में फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ। फिर डॉक्टर्स ने भी समझाया, फिर हम लोगों ने समझाया कि मुझे ऐसा नहीं है। तो ये सब चीजें जो है ना, आप ध्यान करो, योग करो, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं है जो ना। और गुरुदेव ने तो मुझे ये कहा था कि देखो, आप शुद्ध आहार करो, जो आपको शुद्ध लगे वैसा आहार लो, लेकिन ये तो जरूरी है, इसके बिना आपको ताकत मिलेगी नहीं। बिल्कुल, ये यंत्र अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो फिर आपकी मोक्ष की जो यात्रा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि एक शरीर ही ऐसा साधन है ना, जहां से आप ऊपर जाएंगे। बिल्कुल वाली बात है, अगर आप इसको ही छोड़ देंगे तो फिर जो ना, लेकिन वो है क्या। तो फिर आपके ब्रदर ठीक हो गए और उन्होंने फिर आहार लेना शुरू किया। तो अभी भी वो साधना में है या अभी भी उन्होंने छोड़ दिए? नहीं, अभी वो उसका बहुत अलग है साहब, उसका व्यवहार भी बहुत अलग है। वो कभी साधना करता है, कभी नहीं करता, इस तरीके से वो चलते रहते हैं। वो मनमौजी टाइप का हो गया। तो जो ना, लेकिन पहले वो जिसे कहते हैं ना, बड़ा जीवट साधक था। अच्छा, बड़ा जीवट, आदर्श साधक के रूप, आदर्श साधक के रूप में था वो। और जिसे कहते हैं ना, जो अपना सर्वस्व वो कर देता है, निछावर कर देता है साधना में, उस तरह से था। लेकिन वो क्या होता है, कई दफा फिर सर्वस्व निछावर करने में वो बचता कुछ नहीं है, बचता कुछ नहीं। वो सोचते हैं कि बस वो हड्डियां ही काम आएगी वज्र बनाने के बाद। तो वो वाली बात हो गई समझो ना। तो मतलब उतना सा ध्यान तो एक साधक को रखना ही चाहिए कि भाई बिल्कुल हड्डियां मत गलाओ, बिल्कुल। और नॉर्मली साधना करते रहो, मंत्र जाप करते रहो। तो आपने जब मतलब प्रैक्टिस शुरू की, अपनी साधना की प्रैक्टिस शुरू की, और आपकी जो मेडिकल प्रैक्टिस थी ये भी, तो आपको कहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इसमें? जैसे कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई
मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो मंत्र जाप नहीं कर पाता हूँ, ध्यान नहीं कर पाता हूँ, वैसी कोई सिचुएशन आपके साथ नहीं आई? नहीं, वो मैंने उसका एक रास्ता निकाल लिया था मैंने। हाँ, वो आप रास्ता उन लोगों को बताइए। उसका रास्ता मैंने ये निकाला साहब। अब गुरुदेव हमेशा मुझे कहा करते थे, भाई ध्यान करो और जाप निरंतर चलना चाहिए। तो मैंने ये निकाला था उसका रास्ता। मैंने कहा धरती पे जितने कदम चलूंगा ना उतना जाप करता जाऊंगा। अब चलना तो आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। आप यहाँ से बाथरूम के लिए गए तो आपको चलना पड़ेगा। अब वो और उसमें वो आपको उतना जाप हो जाता है ना। वो मन में वो आपको बोलना है। तो ध्यान करने के लिए अब जैसे मेरा कई बार मुझे मिला समय, नहीं मिला, ध्यान मैंने किया नहीं किया, मानो शाम का ध्यान रह गया, सुबह का ध्यान किया, इस तरीके से मेरे साथ में चला। लेकिन जाप, आप मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, जाप आपका चल रहा है, आप गाड़ी में चल रहे हैं, जाप आपका चल रहा है। तो जाप मैंने नहीं छोड़ा था। जाप के लिए मैंने ये एक रास्ता निकाल लिया। अब जैसे पेशेंट बैठे हुए हैं, जब तक आप उनको दवाई दे रहे हैं, ठीक है, दवाई देने के बाद पेशेंट चला जाता है, जब तक दूसरा पेशेंट आता है उसके बीच में जो आपको जगह मिल जाती है, गैप मिल जाती है, उसमें आप वो उतना आप वो काम कर लीजिए। तो वो जाप आपका चलता रहता है। तो वो मैंने, वो गुरुदेव की कृपा रही। बिल्कुल। गुरुदेव ने ये भी कहा है कि भाई कोई बहुत बिजी हो तो दिन में 6-7 बार याद कर लो, है ना। तो वो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि ईश्वर आपके अंदर ये, उसको याद करके रखो, मतलब भूलो मत उसको। आप देखिए, अब मैं वो छोटे ब्रदर का मैं बताता हूँ क्या हुआ। वो जब हॉस्पिटल में एडमिट था और बड़ी गंभीर स्थिति, तो वहां जो डॉक्टर्स बैठे थे, रेजिडेंट डॉक्टर जो होते हैं, अचानक इसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, बड़ी मुश्किल से सांस ले पाए। तो उसने मुझे कहा कि आप घर फोन कर दो, ये बच्चा 5 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं निकाल पाएगा। माय गॉड। लेकिन क्या था, मेरा मन बिल्कुल स्थिर था। मेरे को ये था, मैंने कहा ये जाएगा कहीं नहीं, क्योंकि क्या है कि मैंने कहा इसने गलत तो कुछ किया नहीं। मैंने कहा इसने जो भी किया वो ध्यान के रास्ते में किया है, मैंने कहा जाएगा कहीं नहीं। तो मैंने उसी समय मेरे एक ब्रदर हैं, उनको फोन लगाया। मैंने कहा ऐसे से हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो वो डॉक्टर ही है वो। तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि वहां जो भी डॉक्टर है उसको तुरंत कहो कि उसे ऑक्सीजन लगा दे और ये इंजेक्शंस उन्हें देना है। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब होता क्या है कि अगर आप डॉक्टर को, तो उसका ईगो हर्ट होता है, तू मुझे कैसे बता रहा है। तो मेरे को वो अंदर हुआ, मैंने कहा मैं इसे कहूंगा तो मैंने कहा ये तो मेरे पे चढ़ाई कर देगा, चढ़ जाएगा, मेरे पे चढ़ जाएगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा सर ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, एमडी हैं, और ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। तो फिर उसने रेजिडेंट ने फोन उठाया और उनसे बात की। तो उसको मामला समझ में आ गया। फिर उसने फटाफट वो पर्ची पे इंजेक्शन लिख के दिया और कहा कि इसका इंजेक्शन हम वो ऑक्सीजन लगा दो। ऑक्सीजन लगा दी और वो 15-20 मिनट में नॉर्मल हो गया। और उसके बाद में वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगा। नहीं तो वो तो 5-7 मिनट में छुट्टी। तो जो है ना, तो ये सब ये भी गुरु की लीला ही है। ये गुरु की लीला है, सब ये गुरु की लीला है, ये गुरु की लीला है। बहुत जबरदस्त है सर। तो जब गुरुदेव बीकानेर में ही रहते थे तब तो डेफिनेटली आप उनसे मिल पाते थे, आपके पास आ जाते थे, आप उनके पास चले जाते थे। जब ट्रैवल करते रहते थे तो कभी ऐसा सानिध्य भी मिला कि आप भी उस कार्यक्रम में, दीक्षा जो कार्यक्रमों में गए, गुरुदेव के प्रचार कार्य के लिए कभी इन्वॉल्व रहे, उनके अगर कुछ आपके संस्मरण हो, अच्छी यादें हो, वो भी आप बताएं हमको। देखो, दीक्षा कार्यक्रम का मैं बताता हूँ गुरुदेव का। गुरुदेव ने जब दीक्षा कार्यक्रम शुरू किया था तो उस समय बहुत कम शिष्य रहा करते थे गुरुदेव के पास। छोटे से कमरे के अंदर एक यहाँ वो दीक्षा दिया करते थे, हनुमान अत्थे में, है ना। बहुत छोटा सा कमरा था और वो भी एक बड़ा अजीब सा, किसी का घर ही होगा वो, छोटा सा घर था, उसके अंदर एक ऐसा कमरा सा था, वहां पे वो दिया करते थे। और वो वहां दीक्षा दिया करते थे, लोग बाग आते, कई जुड़ते, कई चले जाते, इस तरीके से वहां होता था, ये कार्यक्रम होता था। उसके बाद में फिर क्या होता था, धीरे धीरे शिष्य बढ़ने लगे और अभी जो कई शिष्य हैं वो फिर बाद में आए थे, बाद में फिर वो जुड़ते गए।
और बढ़ता गया। फिर उसके अंदर हनुमान हत्या में उन्होंने वो बड़ा हॉल लिया। फिर धीरे धीरे उनके कार्यक्रम भी बदले। फिर वो शिष्यों के भी दिमाग में आया कि नहीं, गुरुदेव की आरती होनी चाहिए। फिर वो गुरुदेव की आरती शुरू की। फिर लोग फूलों की मालाएं लाने लगे, फूलों की मालाएं पहनने लगे। गुरुदेव का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुझे आगे कहते थे देख संजोग, ये अब करते हैं, क्या करें, मैं भी इनको क्या समझाऊं कि मैंने इनको सिर्फ कह रखा है कि तू ध्यान करो और मंत्र जाप करो। लेकिन वो क्या होता है, इंसान की इच्छा होती है, एक थोड़ा सा एक वो भी होता है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हाँ। इससे कुछ हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, कि वो होता है ना, सब मैं माला पहना रहा हूं तो हो सकता है जो तो ये जो है ना, फिर यूं करके धीरे धीरे और फिर कार्यक्रम बड़ा हुआ। फिर उसके बाद में गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव को ऐसा लगा, बीच में एक बार गुरुदेव ने इलेक्शन भी लड़ा था। हाँ, इलेक्शन भी लड़ा था। हालांकि वो बात मुझे अंदर से जची नहीं थी कि गुरुदेव मेरे आते थे तो इन लोगों की वो मतलब अच्छे नहीं लगते थे पॉलिटिशियन। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा खुद ही वो मना करते थे और खुद ही मैंने कहा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो है ना, फिर मुझे उसमें वो जची नहीं। लेकिन फिर गुरुदेव को वहां उतने वोट्स वगैरह नहीं मिले, तो फिर गुरुदेव ने वो विचार त्याग दिया वो, और फिर गुरुदेव दोबारा इसमें लगे। फिर गुरुदेव को ये लगा कि ये और प्रसारित होना चाहिए। तो फिर उन्हें जोधपुर में, कोटा में, ये अलग अलग। जोधपुर में मेरा बहुत मन किया, शुरुआत में जोधपुर जाके। मैं बीकानेर के अलावा और कहीं नहीं गया था। हमेशा मैं बीकानेर में रहा, जो भी किया मैंने बीकानेर में किया। जोधपुर मेरे जाने का मन काफी बार होता था। विजय और भंवरजी वगैरह ये तो जाते थे, मेरा जो सबसे छोटा और बड़ा था, है ना। लेकिन जोधपुर का क्या था, उनका अंदरूनी क्या चलता था वो मुझे पता लगता था, क्योंकि वो मेरे पास में दवाइयां वगैरह लेने आते थे। तो इसने ये किया, उसने वो किया, ये तो उस वजह से मैं क्या करता था, मैं कहता नहीं यार, इससे तो अपना बीकानेर ठीक है, अपने क्या मतलब है इन लोगों से, अपने अपने मंत्र जाप करो और ध्यान करो। और फिर मैं कभी गुरुदेव बीकानेर आए, कभी बीकानेर जैसे व्यास कॉलोनी वो आए, 1-2 बार आए, तो अब मैं गुरुदेव के दर्शन के लिए मैं जाता था, तो वही लाइन में लगना पड़ता था, परिचय देना पड़ता था कि आप कौन? मैं बिडवाल गुरु जी हूँ, मेरे दर्शन करा दो। लेकिन ये होता था, गुरुदेव की कृपा होती थी, वो जितनी बार बीकानेर आए तो मुझसे वो मिले और दर्शन दे दिए सब। और ये उन लोगों के मीडिएटर जो होते थे उनकी भी कृपा रही साहब जो है कि उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया साहब। सही बात। तो यूं करके तो इसलिए मैं फिर जोधपुर वगैरह कहीं और मैं गया नहीं। बाकी गुरुदेव का ये लगातार बढ़ता जा रहा था लोगों, और हर एक इंसान के पास में अलग अनुभव हैं, अलग अनुभूतियां हैं हर एक इंसान के पास में। और गुरुदेव खुद ये बात कहते थे कि भाई सबको एक जैसी अनुभूतियां हो, ऐसा कभी नहीं होगा, सबको अलग अलग अनुभूतियां होंगी। लेकिन ये बीज मंत्र जो है, ये किसी को छोड़ना नहीं है, ये लगातार जिसका जाप करते रहना है, और यही आपका आगे का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ये गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते थे। अब जिन्होंने मान लिया वो ठीक है, जो नहीं माने प्रभु मर्जी। ये मतलब जैसे गुरुदेव ने कहा कि भाई जिसकी किस्मत में होगा उसको मिल जाएगा। हाँ, बाकी ठीक है, करते रहो। वो फूलों वाली बात से ना, वो माला वाली बात से मेरे को एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज याद आई। उनके वीडियोस मैंने बहुत गौर से देखे। तो कोई एक दीक्षा कार्यक्रम है, उसमें सब आकर के कि ये माला पहनाएंगे, फिर वो माला पहनाएंगे, ढेर सारी मालाएं पहना दी गुरुदेव को। ठीक है, वो जैसे आखिरी माला पहनाई ना, उन्होंने अपनी लेफ्ट वाला हाथ राइट वाले हाथ के अंदर डाला और सारी मालाएं उतार करके साइड में रख दी 1 सेकंड में। तो क्या होता था कि अभी बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग तरह से गुरु को ये तो नहीं कहेंगे कि मतलब राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपना भाव प्रकट करते हैं। तो एक बार मेरे मन में एक ख्याल आया कि गुरुजी, मेरे घर में तो क्या है कि बस वो एक दिया जल जाता, आप क्या थे, ये माला वाला का चक्कर पलता नहीं है, फूल वूल आते नहीं है, तो आप देख लेना जैसा भी हो। तो वो क्या हुआ कि बख्शी जी के घर जाना हुआ एक बार। तो बख्शी जी ने कहा कि वो गुरुजी की फोटो रखी है सामने, नीचे ड्रॉर है, वो खोल धर्मेंद्र। तो मैंने खोली वो, उसमें कई फोटोग्राफ्स थे, और वो जो नेगेटिव से प्रिंट करवाते थे ना, उसकी कुछ कॉपियां थी, किसी की 1 कॉपी थी, किसी की 2 कॉपी थी, ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र को जो चाहे ना वो ले जा, तो इसमें से
बाकी इसकी चिंता छोड़ के मेरे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, तू तो जो तेरे को ठीक लगे वो ले जा। तो मैंने एक गुरुजी की ऐसी फोटो ली जिसमें वो माला पहने हुए हैं, खूब सारी गेंदे की मालाएं उनके लगी हुई है। तो उस समय तो मैंने ले ली, क्यों बड़ा अट्रैक्टिव सा लगा। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने ही ये कहा था, या मतलब उनकी ऐसी हो रही होगी कृपा, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है तू माला नहीं पहना सकता ना, मेरी माला वाली फोटो ले जा, पहनी बनाई मिलेगी तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना रेडीमेड काम कर दिया उन्होंने। तो ये जो ऑटोमेटिक चीज है ये जबरदस्त है। और अलग अलग तरह के अब लोग बाग भी भाव होते हैं लोगों के। हाँ। बीच में वो एक ट्रेंड चला जिसमें वो गुरुजी के जो चरण हैं लोग बाग उनकी फोटोएं वो करने लगे, और वो इतनी ज्यादा कि बस वो मतलब उनका फेस से लेके चरण से लेके सिर्फ वो चरण चल रहे। तो जो एक वो आशीर्वाद वाली भी फोटो थी, एक हाथ जो आशीर्वाद के लिए उठा हुआ है, बस वो वही वाली भी चली, बहुत चली। तो गुरु तो कण कण में व्याप्त है सब, है ना। हम बात कर रहे हैं उसमें भी व्याप्त है, हमारे घट घट में भी व्याप्त है। नहीं, और गुरुदेव ने स्पष्ट बात ये कही थी, कम से कम मुझे तो ये कहता हूँ, मतलब वो बात मेरे कानों में हमेशा गूंजती है। गुरुदेव ने ये कहा था कि देख तू ये हमेशा, मैं इस मंत्र में हूं, इससे जुदा मुझे कभी मत समझना तू, और इससे ज्यादा कोई सच्चाई भी नहीं है, ये भी उन्होंने ये बात कही थी। अब लोग बात ठीक है, सब अपना तरीके से जो जिस रास्ते पे भटक रहा है या चलना चाहता है उसमें भी गुरु की इच्छा है। गुरु की इच्छा है, सब गुरु की इच्छा है, सब गुरु की इच्छा है। क्योंकि मानवीय बुद्धि जो है वो, और सब एक जैसे नहीं होते, सब एक जैसे हो भी नहीं सकते, बराबर है, 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। इंसान चाहता है कि ईश्वर उसके कहे में चले, और ईश्वर चाहता है कि मेरे कहे में चलो। तो जो ईश्वर के कहे में चल लेता है वो तो सही रास्ते पे आ जाता है, बिल्कुल। और जो नहीं चलता है फिर वो भटकता ही रहता है, वो भटकता है, बिल्कुल। तो जब ये मतलब इतने बड़े लेवल पे कार्यक्रम होने लगे, बीकानेर में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शायद ऊन मंडी में, कहाँ पे हुआ था आप देखिए, व्यास कॉलोनी में बहुत बड़े कार्यक्रम होते थे सब, बहुत बड़ा पंडाल लगे, और बहुत, जब मेरी बेटी ने वो 22 साल की हो गई हो, अब आप देखो वो जब 6 महीने की थी तब वो व्यास कॉलोनी में वो कार्यक्रम हुआ था, और साहब इतना बड़ा पंडाल, और हजारों में शिष्य थे वहां बैठे हुए, अच्छा, हजारों में थे। तो और दीक्षा समारोह हुआ था, और इतना बढ़िया व्यवस्थित रूप से हुआ था, तो बड़ा, लेकिन बात यही हो गई जिसका मुझे दुख है साहब, एकत्रीकरण कभी नहीं हुआ, जिसे कहते हैं ना, वो सब बिखराव हो गया। इसलिए क्या हुआ कि अनुभव जो है ना, वो मेरा अनुभव मेरे पास में, अब जैसे जो आज तक मेरे अनुभव थे वो मेरे पास अब आज पहली बार ये दुनिया के सामने आए, है ना, नहीं तो वो मेरे अनुभव ठीक है मैं लेके जी रहा था, बिल्कुल वो वाली बात है। और इतनी विलक्षण अनुभूतियां हैं, बिल्कुल इतनी विलक्षण अनुभूतियां हैं कि मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, इस वाले में भी कहा कि डॉक्टर सुनते हैं ना तो उनकी जीभ कटने की पूरी संभावना है, बिल्कुल। वो दांतों तले जब जीभ दब जाएगी तो उनके जीभ कटने की संभावना हो जाती है। विचित्र से विचित्रता, मतलब अप्रत्याशित है। और जब मैं पहली बार पंकज सर से मिला 2017 में, और इसी विषय में जब बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही, बहुत सिंपल बात कही, वो आपकी बात से मैच करती है। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी, बीकानेर में मैं आज से सैकड़ों लोगों को जानता हूं जिन्होंने ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति की है। अच्छा, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति क्या होती है, और मतलब ईश्वर के साक्षात दर्शन करना क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था। तो कहते मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं धर्मेंद्र जी, जो इस साधना में आगे बढ़े और उनको ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति हुई, और ईश्वर और आपके बीच में एक इतना झीना सा पर्दा है, बहुत झीना पर्दा है साहब, कि वो जैसे हटता है आपको ईश्वर की सच्चाई पता चल जाती है। और ईश्वर को पाना इतना आसान है जिसको लोगों ने इतना दुर्लभ कर दिया है, द्रोह कर दिया है, जिसकी हद नहीं है। वो पर्दे लोग खुद ही लगाते चले जाते हैं ना। हाँ, वो वाली बात, वो संस्कारों के पर्दे हैं, कर्मकांड के, आडंबर के पर्दे हैं, बौद्धिक दूरी जो जिसे कहते हैं ना अपन, हाँ, वो हृदय के, ईश्वर तो हृदय के करीब है, लेकिन क्या होता है बुद्धि जो है ना उसको दूर करती जाती है। हाँ, तो वो जो है ना तो वो जो बीकानेर में जो कार्यक्रम हुए थे उनके बारे में आप कुछ कह रहे थे, जो इतने हजारों की तादाद में व्यास कॉलोनी में भी हुए। व्यास कॉलोनी में हुआ,
और बहुत शिष्य हुए, और वहां तब मतलब लोगों को अलग अलग तरह की, जिसे कहते हैं ना, योगिक क्रियाएं होती थी, और वो एक साथ हजारों को होती थी। और वो दृश्य जो है ना, जो देखते थे ना, उन लोगों के लिए बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी अनुभूति रही होगी वो। लेकिन हुआ क्या कि वो एक आड़ में चला गया सब, क्योंकि हमारे देश में क्या है कि ऐसी चीजों के लिए, पॉलिटिक्स के लिए तो जगह है बहुत, पत्रकार भी वहां 100 आके बैठ जाएंगे, दूसरे लोग भी 100 आके बैठ जाएंगे, लेकिन जो ऐसी चीजें है ना सब, उनके लिए स्थान नहीं है सब, स्थान नहीं है। जो ईश्वर के करीब ले जाता है ना, हाँ, उसके लिए हमारे देश में नहीं था। जबकि इवन साइंटिफिकली भी आप देखो, हाँ, तो इससे विलक्षणतम घटना और कुछ नहीं हो सकती कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली योग होना शुरू हो जाए और उस योग से रोग ठीक होने शुरू हो जाए बिना दवाई के। बिना दवाई के, बिल्कुल। इतना बड़ा उपहार मानव जाति के पास होने के बावजूद भी उसको हाईलाइट नहीं किया, है ना। तो आप जब जाते थे इस तरह के कार्यक्रमों में, आप तो मतलब चश्मदीद गवाह है उसके, है ना, आई विटनेस है एक तरह से। तो पहले इतना मतलब कैमरे भी नहीं होते थे, फोटोग्राफी का भी इतना नहीं रहता था, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसी तस्वीरें होंगी जो गुरुदेव के सानिध्य में आपने ली, गुरुदेव की तस्वीरें ली या उस कार्यक्रम की तस्वीरें ली, या नहीं आए? जिस तरह से आपकी अनुभूति पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, वैसे ही वो तस्वीरें भी है जो पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। नहीं है सर, मेरे पास में नहीं है सर। हाँ, मेरे पास में नहीं है। ये आपको, आप पुरोहित जी से मिले? पुरोहित जी से हाँ मिला नहीं हूँ, बात हुई है उनसे और मिला भी होऊंगा शायद एक आध बार, लेकिन मैं डेफिनेटली उनसे मिलूंगा और उनसे भी वो पिक्चर्स हम कलेक्ट करेंगे, सब लोगों तक पहुंचे। और जो बात आपने कही ना कि इतने तरह की अनुभूतियां इतने तरह के लोगों को सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में हुई है, वो अगर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट हो। अभी ये एक छोटा सा प्रयास है जो गुरुदेव की प्रेरणा से हो रहा है, और चूंकि वो राम तो घट में बैठा है इसलिए हो रहा है। तो ये जो प्रेरणा दी है गुरुदेव ने, अब ये उन लाखों लोगों तक पहुंचने का एक ऐसा माध्यम है जिनको ईश्वर ने अनुग्रहित किया है। बिल्कुल। और वो जो अनुग्रह की अनुभूतियां हैं उसमें ईश्वर की ऊर्जा का आभास होता है। आप जब बोल रहे हैं तो मैं नशे में हूं, ये उसी ईश्वर की ऊर्जा का आभास है। और जब ये बात एक व्यक्ति से हट करके, दो व्यक्तियों से हट करके हजारों लोगों तक पहुंचेगी, तो उसमें भी ईश्वर की वही ऊर्जा है, गुरुदेव सियाग की वही ऊर्जा है जो अनायास ही नए लोगों को उसके बारे में जानने के लिए जिज्ञासा पैदा करती है, उनको जिज्ञासु बना देगी और फिर अंततः वो गुरुदेव की शरण में आ जाएंगे। और गुरु कोई शरीर नहीं है, ये प्रमाणित हो चुका है। बिल्कुल ये प्रमाणित। और अपने यहाँ पे क्या है मालूम है, अपने यहाँ पे वो एक वो क्या पोथी पढ़ जग हुआ, पंडित भयानक कोई। अपने यहाँ पे क्या एक विचित्र वो है कि अब जैसे मैंने कईयों को बताया, तो कई लोग क्या है कि वो कई वेद निकाल के ले आते हैं, कई और कोई निकाल के ले आते हैं कि देखो ये इसमें ये जिसे कहते हैं ना, वो अपनी वो विद्वत्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्ञान झाड़ते हैं। ज्ञान झाड़ते हैं। प्रैक्टिकल जो है ना वो अपने यहाँ पे कम होता है और वो प्रैक्टिस ज्यादा, थ्योरी ज्यादा फेल देते हैं, थ्योरेटिकल ज्यादा लोग बहुत वो होते हैं। हाँ, आपको डेफिनेटली मिले होंगे इस तरह के लोग हैं, क्योंकि फर्स्ट इंस्टांस पे कोई इस चीज को हजम नहीं कर सकता। और जिस एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं ना, जहाँ के जेलों तक में बड़े बड़े गुरु भरे पड़े हैं, बिल्कुल, तो डेफिनेटली गुरु नाम से विश्वास उठ जाता है। बिल्कुल। और ऐसे में हम अपने एक समर्थ सदगुरुदेव, एक सच्चे गुरु की बात करें, सर्वव्यापी सत्ता की बात करें, ईश्वर की बात करें, तो वो और गले नहीं उतरते। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन का मैटर भी अगर रहता है, थोड़ी सी स्किल डेवलप होती है, तो आप बिना आर्ग्यू किए आप कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आपके सामने भी ऐसे केसेस आए होंगे जब वो लोग किताबें लेकर के आ गए और वेद पुराण लेकर के आ गए। और कई लोग तो मुझे भी ऐसे मिले जो इस चीज में उलझ गए कि गुरुदेव ने कहा कि मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है,
तो एक कोई रेलवे का बंदा था दिल्ली में, वो भी रिटायर हुआ था अभी, और बस वो जैसे बुढ़ापे में मोक्ष की ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है, उस तरह से जुड़ा था वो गुरु से नहीं जुड़ा था, वो तो किसी कामना को लेकर के जुड़ा था। तो उसने उसमें छेद निकालने शुरू कर दिए कि यार हमारे उस समय जब गुरु कह रहे हैं कि इस समय ऐसा होता था वैसा होता, उसमें तो रेलवे में ऐसा प्रोविजन ही नहीं था, और वो कह रहे हैं कि मैंने ये लिया, वो सुपर एनोवेशन लिया होगा, कुछ लिया होगा। तो मैंने उनको कहा कि भाई साहब आपको गुरु की बात समझनी है या गुरु की करियर हिस्ट्री देखनी है, और उसके बाद फिर मैंने उनको कर दिया ब्लॉक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे को किसी काम के नहीं हो। हाँ नहीं, सही बात है, बिल्कुल। जो गुरु कह रहा है कि भाई ये मंत्र जपो और ये ध्यान करो, मैं मंत्र के अंदर ही हूं। तो अगर इतनी सी बात हम खुले दिमाग से, बिना बायस के, बिना प्रिजुडिस्ड हुए ये कर लेते हैं, बिल्कुल, तो गुरु आपको वो चीज समझा देता है जो कोई वेद पुराण नहीं समझा सकते, है ना? बिल्कुल। तो आपके सामने भी ऐसे दरपेश आए होंगे लोग, और खजाना भरा हुआ है। कोई ऐसी विलक्षण एक अनुभूति और बताएं सर, जो आपको जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो आपको इमोशनल कर देती हो, ऐसी एक अनुभूति गुरुदेव से जुड़ी हुई। ये आप देखो, मुझे कहीं जाना था और जल्दी में हूंगा, मैं बहुत जल्दी में हूंगा, तो मैं गुरुदेव का नाम लेके घर से निकला कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं। और अब मैं आपको ऐसी बड़ी बात बता रहा हूं जिसने मेरी जान बचाई, है ना? तो अब जैसे वायर्स के गुच्छे होते हैं, लटके होते हैं ना, तार वगैरह, तो ऐसे तार लटके हुए थे। मैं चूंकि जल्दी में था, साइकिल थी मेरे पास में, जल्दी में था, तो मैं उस तार के नीचे से निकल रहा था। मैंने सोचा निकल जाऊंगा मैं, लेकिन वो निकल नहीं पाया मैं। और घर से मैं प्रार्थना करके गया था, गुरुदेव मुझे जल्दी वहां पहुंचा देना। अब आप देखो, अति विलक्षण चीज है ये, और रक्षा आपके गुरु कैसे करता है ये मैं आपको बता देता हूं। मेरा एक हाथ जल्दी में, मैंने ये सोचा नहीं कि ये इस वायर में करंट है, करंट इतना होगा, तो मैंने उसको, अब जैसे आप हटाते हैं किसी चीज को, वैसे यूं हटाया और उसने तो पकड़ लिया। और आप देखिए साहब, इधर पकड़ा और वो वायर भी जरा ठीक ठाक था, मतलब वो इतना कमजोर भी नहीं था। उसने बिल्कुल एक टर हो गया। हाँ। मतलब इस तरीके से मैं एकदम स्टैचू बन गया वो, कि चूंकि आप देखो गुरुदेव का नाम लिया था, और उसी क्षण जो चीज हुई, जो सबसे भारी हुई, ट्रांसफार्मर उड़ा साहब। ओ बाप रे, ट्रांसफार्मर उड़ा और मेरा हाथ वहां से छूट गया। अब आप उस स्थिति को आप देख सकते हो, कितनी बड़ी ताकत होगी साहब जिसने उसको, मतलब मुझे बचाया, और नहीं तो उस दिन मेरा तो स्टैचू बन जाता। ये होता है। तब से मैं कहता हूं, आप जब भी निकलो ना, आप गुरुदेव को स्मरण करके आप अपना आगे निकलो। जो है ना, बहुत सी अनिश्चित चीजें होती हैं जो आपको पता नहीं होती रास्ते में आपके साथ में क्या होने वाला है, लेकिन गुरुदेव की कृपा रहती है, सब कुछ देख रहा होता है वो, तो वो इसको आपको पार ले जाता है। मतलब तो मैं तो सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, तो जो है ना, वो मतलब उस घटना को मैं याद करता हूँ, मैं कहता हूँ मतलब कैसी विचित्र है वो सब। मतलब पहली बार मैंने ऐसा कुछ, वो कि आप वायर पकड़ो और ट्रांसफार्मर उड़े। इतनी तेज आवाज आई और सब मेरा छूट गया। हालांकि मेरे यहाँ पे उस समय काला हो गया था, जल गया था, पूरा जल गया था वो। उसके बाद चला गया वो, स्किन ठीक हो गया, ठीक हो गई। लेकिन वो बहुत ही बड़ा अनुभव है। तो गुरुदेव हमेशा सर आपको सुरक्षित रखता है अपनी। वो कहते हैं कि वो और वो इसीलिए करता है कि आप अपनी आगे की यात्रा जारी रखो और मुझे याद करते रहो। बहुत बढ़िया सर, आनंद आ गया। ऐसा आनंद देखो, गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं सर। मैं अभी उस नशे में हूं जिस नशे को आपने इतने सालों जिया है।
और ये जब वीडियो लोग देखेंगे तो उनको वो नशा आ जाएगा। ये गुरु की कृपा है, ये गुरु की शक्ति है। उसी शक्ति को हम नमन करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु भाई, बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप भी आए। शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं।